अस्सलाम वालेकुम। हॉट टाइम में खुश आमदीद। नाज़रीन, KPK में क्या हो रहा है? इतनी बारिशें, इतना सैलाब, कितनी अमवात हो गई, कितने लोग बह गए, कितने मकान, दर्जनों मकान बह गए। आज के व्लॉग में से हम शामिल करेंगे। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कितना अच्छा इक़दाम किया कि वो उन्होंने किस तरह एक झंडा लहराया, उसको भी आज उस पर भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। तो जी नाज़रीन, KPK में बदस्तूर बारिशों का सिलसिला जारी है। दर्जनों घर बह गए, सैकड़ों अमवात हो गई। यानी PDMA के मुताबिक 307 अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि वो अमवात हो गई हैं, और बाकी जो दीगर उनकी तलाश जारी है। बोनीर, बाजोड़ और बडग्राम में बहुत ज़्यादा जो इस वक्त आफतज़दा इलाका जिसको करार दिया गया वो ये इलाके हैं, और इस हद तक ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सैलाब जो बह गए हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है वो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ है। अब क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है नाज़रीन, ये आपको जानते हैं कि जब भी नमी ज़्यादा हो जाती है ऊपर, तो वो फिर बजाय बरसने के वो फट जाता है, और वो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बारिशें होती जा रही हैं, और वो बारिशें सैलाब की सूरत में आ रही हैं, जो कि वो सैलाबी रेला बन जाती हैं, नेचुरल स्लोप्स होती हैं दरिया पहाड़ों के ऊपर। तो वो फिर किस तरह नुकसान होता है। राहदारियों में लोग रह रहे थे, जैनी लोगों के घर जो से थे वो इस तरह थे कि स्लोप्स के ऊपर राहदारी, जहाँ पानी का जो रास्ता है वहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए, मकानात यानी दुकानात भी बनाई हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो पानी अपने नेचुरल रास्ते से, कुदरती रास्ते से जब आया, तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो मकान भी बह गए और लोग भी बह गए, और किस तरह अमवात हुई। PDMA का कहना है कि अब तक 307 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और दीगर लापता हैं। यानी मरने वालों में 279 मेल यानी मर्द हजरात हैं, 15 ख़वातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों की तादाद तकरीबन 23 है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, और 74 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें से 11 बह गए। नाज़रीन, ये कोई आदाद शुमार नहीं, ये वो गुमशुदा चेहरों की याद दिलाते हैं जो अपने प्यारों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं, और जो ताहाल इस हद तक परेशान हैं कि कहाँ गए हमारे प्यारे। कुछ दफनाए जा रहे हैं, कुछ को ढूंढा जा रहा है। नाज़रीन, इन तमाम आदाद शुमार के पीछे एक दर्दनाक कहानियां मौजूद है। एक गांव है बेशवनड़ी, वहाँ पे एक इमाम मस्जिद साहब अपने घर खड़े होके और अपने लोगों से कह रहे थे कि घरों से निकल जाओ। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा कि घरों से निकल जाओ, जब वो वापस अपने घर की तरफ यानी दौड़ते रहे लोगों को बचाने के लिए, जब अपने घर आए तो उनका अपना घर बह गया हुआ था। इसी तरह एक साबिक नाजिम हैं वहाँ के, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने अपने इलाके के लोगों से कहा, यानी अपने घरों में लोगों को कहा कि आप अपने घरों से निकल जाएं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि कोई भी नहीं, ना घर है ना कोई चीज़ें। यानी कितना नाज़रीन एक सानिया हो गया, और किस तरह बयान करते हुए बंदे का क्या आलम हो जाता है। जब वो घर पहुँचे तो 4 अफराद की लाशें तो मिली, और बाकी 10 का पता ही नहीं कि वो कहाँ है। नाज़रीन, वो इमाम मस्जिद जो लोगों की जान बचा रहे थे, उनके अपने घर के लोग भी 5 शहीद हो गए, इस पानी में बह गए, और फिर उनकी जब लाशें मिली एक कोहराम बर्पा हो गया। इस वक्त तो क़यामत सुगरा है नाज़रीन वहाँ पे जिस सूरत हाल है। इस वक्त सूरत हाल सिर्फ ये है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, अशियाए खुर्द व नोश वहाँ भिजवानी चाहिए, और अपनी दुआओं में उनको याद रखना चाहिए। अल्लाह पाक ऐसी आफात से सबको महफूज रखे। सबसे बड़ा मुतासरा इलाका नाज़रीन, वहाँ पे गांव है बेशवनड़ी, जहाँ लोग अपने हाथ से खुद मलबा उठा रहे हैं, लाशें भी उठा रहे हैं, अपने वहाँ का घरों के मलबे हैं वो भी उठा रहे हैं। कोई पुरसानी हाल नहीं, गवर्नमेंट कहाँ है कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इस हद तक बेसरो सामानी का उस वक्त यहाँ पे बेशवनड़ी में आलम है कि खुदा पना। और सिर्फ इस वक्त दुआओं की अपील है, और गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है कि खुदारा वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके लोगों की दादरसी करें। नूर इस्लाम जो वहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे घरों का मलबा उठा रहे हैं, कुछ वो ये कह रहे हैं कि पूरे गांव में सूरत हाल ये है कि शायद ही किसी गांव का कोई बच्चा बचा हो, यानी तमाम के तमाम अमवात हो गई, यानी चले गए दुनिया से, पानी में बह गए, और तमाम घर सफ़े हस्ती से मिट गए। नाज़रीन, ये एक ऐसा अलमनाक बाब है कि हर साल ये तबाही आती है, लेकिन इस लार्ज स्केल पे नहीं आ रही होती, लेकिन आती है, और हम तो सिर्फ हर साल की तरह खामोश तमाशाई बने हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अब वक्त है गवर्नमेंट से ये मुतालबा करने का कि वो तवील मुद्दती मंसूबे बनाए, और जो नेचुरल स्लोप्स यानी वाटर का जो रास्ता है, वाटर वे है, उसको चैनलाइज किया जाए, ताकि उस पानी को अगर कल को हमें ज़रूरत हो तो काम भी आ सके। यानी ये नहीं कि सिर्फ तबाही और अमवात के अलावा ये पानी का और कोई काम ही नहीं है। नहीं, ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। अगर गवर्नमेंट ज़ाती तौर पर तवज्जो करे तो कल को जो भी खुदा ना खास्ता कल को भी ऐसा वक्त आ सकता है। तो लेकिन ऐसा वक्त ना आए, चूँकि चैनलाइज हो चुकी होंगी हर चीज़ें,
गवर्नमेंट किधर करती है पैसे? सिर्फ वोटों की खरीद फरोख्त के लिए या अपनी पसंद के? यानी मैं कहता हूँ केपी के पूरा नेचुरल स्लोप्स के ऊपर है, हिली एरिया है, यानी जहाँ इनका अपना दिल चाहता है वहाँ काम करा दिया, और जो बाकी लोग हैं वो इंसान नहीं है क्या? ये मैं सिर्फ केपीके की बात नहीं करता, पंजाब है, बलूचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर में देखने क्या सूरत हाल हो गई है। यानी अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं करेगी, अपने रिसोर्सेज को सही मायने में इस्तेमाल नहीं करेगी, तो ऐसे वाक़या तो हर साल होते रहेंगे। नाज़रीन, अब आता हूँ मैं अपने व्लॉग के उस हिस्से पे जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक सही मुस्लिम लीगी होने का और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। कल उन्होंने एक झंडा लहरा दिया जिसमें जो पाकिस्तान का झंडा था, लेकिन उसमें उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर को भी उजागर किया और ये बताने की कोशिश की कि जो उनके लीडरान से गलती हो गई है, यानी ना चाहते हुए या चाहते हुए, यानी दोनों, हम तो ये कहेंगे कि चाहते हुए ये गलती हुई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पोस्टर्स के अंदर से कायदे आज़म की तस्वीर गायब कर दी जाए और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के इस वक्त मरीम की तस्वीर है, मरीम नवाज़ की, और मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर है, मियाँ शहबाज शरीफ की। कायदे आज़म चले गए, वो दोनों का दुनिया से चले गए, लिहाजा उससे बेहतर यह है कि कभी हमने तो अपनी माँ कलसूम को भी याद नहीं किया, तो कायदे आज़म तो फिर दो दिशा है, इंसानों की ज़रूरत है कि उन्हें याद करिए। बता रहा हूँ कि कायदे आज़म के बगैर ये झंडा भी नामुकम्मल है, यानी झंडे में कायद की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कायद की तस्वीर होनी चाहिए थी। वो हमारा परचम, ये प्यारा परचम, तो वो उस परचम की तो तस्वीर है, लेकिन परचम के अंदर वो पंजुम मौजूद हैं, जो 5 हैं वो मौजूद हैं। कभी ये जो पोस्टर बनाने वाले या उनको इंस्ट्रक्शन देने वाले, उनको ये पता नहीं कि उनके पर्सों के अंदर जो नोट मौजूद है वहाँ कायद मौजूद हैं। तो क्यों नहीं उन्होंने बिल बोर्ड के ऊपर और पोस्टर्स के ऊपर कायद की तस्वीर लगाई? यानी कायद को भुलवाने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, चंद दिनों की हुकूमत है और चंद दिनों की हुकूमत के बाद फिर वही कोई और आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई और आ जाएगा। आज मैं नहीं, कर कोई हमसा होगा, कोई मुझसा होगा, आते रहेंगे, लेकिन कभी अपने कायद को नहीं भुलाया जाता। कायद ने अगर हमारे लिए मेहनत की है तो उन्होंने कंट्री बनाया। लोग तो आ भी नहीं रहे थे, लोगों ने कहा नहीं सर, अगर आप नहीं आएंगे तो ये मुल्क नहीं बन सकता। वो तशरीफ लाए, उन्होंने एफर्ट की, उन्होंने लोगों का साथ दिया, तो कायद ने आके मुल्क बनाया और वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। तो उन्होंने, लेकिन उनकी ज़िंदगी उसने इतना साथ नहीं दिया, नहीं तो मेरा ख्याल है कि अगर वो 5-7 साल और रह जाते आज मुल्क के हालात ये ना होते। ख्वाजा साद रफ़ीक की जुर्रत को सलाम कि वो अपने लीडरान की जो गलती नहीं, जो उन्होंने जानबूझ के किया, ये जानते हुए भी कि उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है, उन्होंने अपने पाकिस्तानी होने का और मुस्लिम लीगी होने का सबूत दिया। ये होते हैं लीडर, ये होते हैं जो बताते हैं कि नहीं ये कोई शरारत नहीं थी, हकीकत इनके वालिद साहब कितने बड़े मुस्लिम लीगी थे। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ कि उनकी इस जुर्रत के ऊपर, हो सकता है कि उनको पार्टी लीडरान ये बात नापसंद करें और हो सकता है कल को वो ये कह दें कि भाई तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है। तो वैसे उनको अभी तक तो ख्वाजा साहब की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन वो कल को ये कह सकते हैं कि आपकी हमें पार्टी में भी ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब ज़रा ख्याल करे जे और वेख के रखा जाए क्या करना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।